सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने आरजे स्टडी यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे स्टडी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो अक्टूबर मंथ में होने वाली सभी महत्वपूर्ण घटना पर है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में अक्टूबर मंथ में होने वाली सभी महत्वपूर्ण घटना के वही क्वेश्चन लिए हैं जो आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा अंत तक और ध्यानपूर्वक देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी अटल सुरंग का उद्घाटन किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे लंबी अटल सुरंग का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में किया है। अगर अटल सुरंग की बात करें तो अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी हाईवे है। यह मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। यह सुरंग समुद्र तल से 3060 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस सुरंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। इस टनल का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सा देश टैक्स भुगतान के लिए चेहरे की पहचान करने वाला विश्व का पहला देश बना। तो टैक्स भुगतान करने के लिए चेहरे की पहचान करने वाला विश्व का पहला देश सिंगापुर बना है। इस फंक्शन को सिंग पास फेस वेरिफिकेशन नाम दिया गया है। इस तकनीकी को शहर की राज्य की सिंग पास डिजिटल पहचान योजना में शामिल किया जा रहा है, जिसमें 400 से कम ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंचाने की पेशकश की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नासा ने चंद्रमा पर 4G LTE नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी को चुना। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चांद पर 4G मोबाइल नेटवर्क डेवलप करने की प्लानिंग की है। इसके लिए नासा ने टेलीकॉम कंपनी नोकिया को इसका ठेका दे दिया है। नोकिया चांद पर पहले 4G LTE नेटवर्क स्थापित करेगी, इसके बाद उसे 5G में अपग्रेड कर देगी। इसका लक्ष्य स्पेस को और एक्सप्लोर करने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है। नासा ने अपने आधिकारिक ऐलान में कहा है कि 4G सिस्टम ज़्यादा दूरी, तेज स्पीड और ज़्यादा बेहतर तरीके से चांद की सतह पर कम्युनिकेशन करने में सपोर्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो FTII यानी फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष शेखर कपूर को बनाया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मंगलवार को निर्देशक शेखर कपूर को फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष पद पर शेखर का कार्यकाल 3 साल का होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कौन सा हवाई अड्डा सौर ऊर्जा से संचालित AII का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो पांडुचेरी हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AII का पहला हवाई अड्डा बन गया है। 500 kWp भूमि पर स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र को 2 अक्टूबर 2020 को चालू किया गया था। इस संयंत्र की अनुमानित लागत 2.8 करोड़ रुपए है। पूरी तरह से बिजली तटस्थ होने के साथ पांडुचेरी हवाई अड्डा सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से अपनी पूरी बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस बॉलीवुड अभिनेता को UNDP ने नेशनल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया। तो अभिनेता सोनू सूद और दुबई के कारोबारी SPS ओबेरॉय को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया है। सोनू सूद को यह पुरस्कार लॉकडाउन में फंसे प्रवासियों की निस्वार्थ मदद करने के लिए दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद ने अलग अलग राज्यों में फंसे लाखों प्रवासी मजदूरों, छात्रों को अपने पैसों से उनके घर पहुंचाया। इसके अलावा वह युवाओं को निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में किस राज्य के टूरिज्म ने पाटा अवार्ड 2020 जीता। तो केरल टूरिज्म के होम्यून बॉय नेचर प्रिंट कैंपेन को मार्केटिंग के लिए प्रतिष्ठित पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन को ग्रेट टाइटल विनर 2020 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया। तो हाल ही में गुजरात राज्य ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक कल्याण के लिए शुरू की गई है। इस कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र की भारत नेट परियोजना के तहत की गई है।
इस कार्यक्रम के द्वारा 14,000 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम के तहत प्रारंभ में ग्रामीणों को राशन कार्ड, विधवा, मूल निवास जाति, वरिष्ठ नागरिक, भाषा आधारित अल्पसंख्यक, धार्मिक आधारित अल्पसंख्यक, स्थायी और आय प्रमाण पत्र जैसी 20 सुविधाओं की पेशकश की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्राकृतिक आपदाओं की सूचना देने के लिए इसरो और नासा 2020 तक किस नाम से सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो इसरो और नासा 2022 तक आपदाओं की सूचना देने के लिए निसार नाम से सैटेलाइट लॉन्च करेगा। निसार की फुल फॉर्म की बात करें तो निसार का फुल फॉर्म है कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये पूरी दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं से बचाएगा। ये आपदा आने से काफ़ी समय पहले सूचना दे देगा। इसरो और नासा ने मिलकर स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस नाम का एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं। इसके तहत ही निसार को लॉन्चिंग की जाएगी। इसमें 2 प्रकार के बैंड होंगे, एक AL और एक AS। ये दोनों धरती पर पेड़ पौधों की बढ़ती घटती संख्या पर नजर रखेंगे, साथ ही प्रकाश की कमी और ज्यादा होने पर असर का ध्यान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो लॉन्च किया? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भारतीय कपास का पहला ब्रांड और लोगो लॉन्च किया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए द्वितीय कपास दिवस पर भारतीय कपास के लिए अब तक का पहला ब्रांड और लोगो लॉन्च किया है। अब भारत के प्रीमियम कपास को विश्व कपास व्यापार से किस्तूरी कपास के रूप में जाना जाएगा। भारत कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दुनिया में कपास का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत हर साल लगभग 6 मिलियन टन कपास का उत्पादन करता है, जो विश्व कपास का लगभग 23% है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पहली महिला युद्ध सेवा मेडल पाने वाली बन गई है? अपनी बहादुरी और समझदारी की बदौलत बालाकोट एयर स्ट्राइक में अभिनंदन के संग F-16 गिराने के साथ साथ अहम भूमिका निभाने के लिए पुरस्कार मिला। बालाकोट एयर स्ट्राइक में वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। उस समय महिला स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल की भूमिका अहम रही थी। अगर युद्ध सेवा मेडल की बात करें तो युद्ध सेवा मेडल की शुरुआत 26 जून 1980 में की गई थी। यह मेडल युद्ध, संघर्ष या विषम परिस्थितियों में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन है कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश ने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा की? तो केंद्र सरकार के द्वारा अभी बनाए गए जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में से जम्मू कश्मीर ने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा की। ये कार्यक्रम शहरी क्षेत्रों में बैक टू विलेज कार्यक्रम की तर्ज पर शासन प्रदान करने के लिए है। इस कार्यक्रम के 3 मुख्य उद्देश्य है: कस्बों में सार्वजनिक पहुंच, जमीनी लोकतंत्र को मजबूत बनाना, दरवाजे पर सेवा प्रदान करना। अगर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की बात करें तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है, जिनको हाल ही में जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक सिम्युलेटर किस राज्य में बनाया गया है? तो गुजरात सरकार ने राज्य में एक ग्रीनफील्ड जिंक सिम्युलेटर स्थापित करने के लिए वेदांत समूह की फर्म हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सुविधा के लिए 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के चरणों की आवश्यकता होगी, जिसमें से 5,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे और इसको 2022 तक चालू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत, यूएस और जापान के त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास मालाबार 2020 में कौन सा देश शामिल होगा? तो भारत, यूएस और जापान के त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास मालाबार 2020 में शामिल होने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है। ये त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास नवंबर 2020 में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा और प्रोत्साहित करना है। मालाबार 2020 नौसेना अभ्यास इस वर्ष के नवंबर में 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। मालाबार नौसेना अभ्यास के इस 24वें संस्करण में भारतीय नौसेना, अमेरिकी नौसेना, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी हिस्सा लेंगी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार साल 2019 में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में टॉप पर कौन सा राज्य रहा? तो भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार 2019 में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य रहा। यह रिपोर्ट पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। वर्ष 2019 में 53.6 करोड़ घरेलू पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया, जो कुल यात्रियों का 23.1% है।
इसके बाद दूसरे स्थान पर तमिलनाडु जो कि 21.3% के साथ है, और तीसरे स्थान पर 10.2% के साथ आंध्र प्रदेश है। दोस्तों याद रखना कि तमिलनाडु विदेशी पर्यटकों के मामले में शीर्ष स्थान पर है, जहां पर लगभग 68 लाख विदेशियों ने राज्य का दौरा किया। इस सूची में महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश ने 2019 में आने वाले विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में तीसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसन कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य का पहला रामसर स्थल बना? तो उत्तराखंड राज्य का आसन कंजर्वेशन रिजर्व पहला रामसर स्थल बना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आसन कंजर्वेशन रिजर्व को उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बनने की घोषणा की है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड बनाता है। ये रिजर्व हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून जिले के पास यमुना नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन है कि नितिन गडकरी किस राज्य में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी? तो असम राज्य में नितिन गडकरी ने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है। यह एक बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम में बोंगाईगांव जिले के जोगीघोप में रखी गई है। लॉजिस्टिक पार्क असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों के लोगों को हवाई, सड़क, रेल, जलमार्ग से सीधा कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। अगर नितिन गडकरी की बात करें तो नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री द्वारा गिरनार पहाड़ी पर रोपवे का उद्घाटन किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात राज्य में गिरनार पहाड़ी पर रोपवे का उद्घाटन किया गया। इसमें 8 लोगों को ले जाने की क्षमता वाले 25 से 30 केबिन होंगे। इस रोपवे के जरिए हर घंटे 800 सवारियों को लाया और ले जाया जा सकता है। ये प्रोजेक्ट 130 करोड़ रुपए की लागत में पूरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल क्रियान्वयन करने में किस राज्य का मंडी जिला शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY कार्यक्रम को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। मंडी जिला देश के 30 जिलों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। मंडी जिले को वर्ष 2020 से लेकर 2021 तक PMGSY के तहत सबसे अधिक लंबी सड़कों के निर्माण के लिए शीर्ष स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि हाल ही में किस संस्था ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया? तो DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल को Su-30 Mk-1 लड़ाकू विमान से लॉन्च किया गया था। ये DRDO द्वारा विकसित की गई भारतीय वायुसेना के लिए देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि फोर्ब्स की इंडिया रिच लिस्ट 2020 में किस अमीर भारतीय को दूसरा स्थान मिला? तो इस लिस्ट में दूसरा स्थान गौतम अडानी का रहा है। इसमें पहला स्थान मुकेश अंबानी का, जबकि तीसरा स्थान शिव नाडार का है। इनकी कुल संपत्ति की बात करें तो मुकेश अंबानी की संपत्ति $88.7 बिलियन है, जबकि गौतम अडानी की $25.2 बिलियन है और शिव नाडार की संपत्ति $20.4 बिलियन है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हाल ही में किस देश ने आर्कटिक में अपनी टेस्ट्रिको हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो रूस ने आर्कटिक में अपनी टेस्ट्रिको हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल एक स्क्रैम जेट पावर्ड एंटी शिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि हाल ही में किसानों के लिए कौन सी राज्य सरकार ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो किसानों के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप असम सरकार ने लॉन्च किया है। इस ऐप से किसानों को अपनी फसल सिर्फ दुकान पर नहीं बल्कि ई-मार्केट प्लेस पर भी बेच सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि यूरोपियन संघ की संसद ने 2030 तक कितने प्रतिशत उत्सर्जन में कटौती के लिए मतदान किया? तो यूरोपियन संघ की संसद ने 1990 के स्तरों की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन में 60% की कमी लाने के लिए अपने जलवायु लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मतदान किया। इससे पहले यूरोपियन संघ ने 2030 तक 40% उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा था। क्वेश्चन नंबर 26 है कि शीतवे बंदरगाह का निर्माण किस देश में हो रहा है? तो शीतवे बंदरगाह का निर्माण म्यांमार के राखाइन राज्य में किया जा रहा है। भारत म्यांमार ने शीतवे बंदरगाह के 2021 तक चालू होने की संभावना जताई है। यह बंदरगाह कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना का हिस्सा है, जिसे भारत के दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जा रहा है।
क्वेश्चन नंबर 27 है कि जल शक्ति मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य हर घर जल वाला राज्य बन गया है? तो गोवा ने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरों को पानी के नल कनेक्शन मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत गोवा ने 2.30 लाख ग्रामीण घरों को पाइपलाइन से जलापूर्ति की सुविधा मिल गई है। बता दें कि सरकार का जल जीवन मिशन का लक्ष्य साल 2024 तक सभी गांवों को पाइपलाइन से पानी पहुंचाना है और सरकार इसके लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। क्वेश्चन नंबर 28 है कि हाल ही में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली यानी देश की राजधानी ने वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी है। इस पॉलिसी के अंतर्गत जिन पेड़ों को अभी तक किसी निर्माण या अन्य विकास परियोजनाओं के कारण काटना पड़ता है, अब उन्हें काटा नहीं जाएगा बल्कि उन्हें उखाड़कर कहीं और प्रत्यारोपित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि कौन सा राज्य पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्य के सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र को पूरी तरह से डिजिटल होने की घोषणा की है, जिसके बाद केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके सभी पब्लिक स्कूलों की कक्षा उन्नत और तकनीकी से लैस है। और अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में कोल्टन चैंपियन का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से है? तो हाल ही में फुटबॉल के खिलाड़ी कोल्टन चैंपियन का निधन हो गया है। ये पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान थे। इनका संबंध कर्नाटक राज्य से है। ये साउथ इंडिया एशिया फुटबॉल महासंघ को गोल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान थे। तो दोस्तों, हमने अक्टूबर मंथ में होने वाली सभी घटनाओं के बारे में फुल डिटेल से पढ़ लिया है और आगामी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस मंथ से बनने वाले सभी क्वेश्चन का भी डिस्कशन कर लिया है। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा रहा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।